जय हिंद दोस्तों, जब कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड यूके में लॉन्च हुई तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इससे ब्रिटिश विज्ञापन की जीत बताया था। भारत में भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसी कोविशील्ड की 175 करोड़ डोज अब तक लगाई जा चुकी है। इस वैक्सीन को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके के कोर्ट में दिए गए बयान में माना है कि इस वैक्सीन से शरीर के किसी भी हिस्से में खून जमाने वाला रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है। इस खबर के सामने आते ही दुनिया भर में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लेने वालों के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई में इस वैक्सीन की वजह से उनके शरीर में भी खून का थक्का जम सकता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, कोविशील्ड से जुड़े किस मामले में यूके के कोर्ट में सुनवाई हुई? साल 2023 की बात है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ यूके के रहने वाले जेमी स्कॉट की पत्नी ने पहला केस दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि 23 अप्रैल 2021 को जेमी को कोविशील्ड की डोज दी गई। उसके बाद उन्हें वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी VITT नाम की बीमारी हो गई। उनके दिमाग में ब्लीडिंग हुई, खून का थक्का जमा और ब्रेन स्थायी रूप से डैमेज हो गया। वैक्सीन लेने के बाद 2 बच्चों के पिता जेमी दोबारा कभी काम पर नहीं लौट सके। तब एस्ट्राजेनेका कंपनी के वैक्सीन के इस्तेमाल से VITT बीमारी होने के इस दावे को सख्ती से नकार दिया गया था। हालांकि जेमी के वकीलों का कहना था कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन डिफेक्टिव है और इसके प्रभाव को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जेमी की पत्नी केट कहती है कि हेल्थ एक्सपर्ट ने काफी पहले ये मान लिया था कि VITT की बीमारी वैक्सीन के चलते होती है, लेकिन एस्ट्राजेनेका को ये मानने में 3 साल लग गए। हमें हमारे परिवार और दूसरे प्रभावित हुए परिवारों के लिए माफी और उचित मुआवजे की जरूरत है। सच हमारे साथ है और हम हार नहीं मानेंगे। मार्च 2023 में एस्ट्राजेनेका ने जेमी के वकीलों को भेजे एक जवाबी पत्र में कहा, हम नहीं मानते हैं कि सामान्य तौर पर TTS किसी वैक्सीन के कारण होता है, लेकिन फरवरी 2024 में यूके की एक अदालत में जमा किए दस्तावेजों में पहली बार एस्ट्राजेनेका ने कहा कोविशील्ड बहुत ही कम यानी रेयर केस में TTS का कारण बन सकती है। एस्ट्राजेनेका के इस बयान के बाद से ही कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की चर्चा शुरू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, कोविशील्ड वैक्सीन से होने वाली समस्या TTS और VITT क्या है? एक्सपर्ट के मुताबिक जब शरीर के किसी हिस्से में खून का थक्का जम जाता है तो उसे थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम यानी TTS कहते हैं। कोरोना वैक्सीन से पहले भी ये समस्या सामने आती रही है। जब कोई वैक्सीन लगने की वजह से थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम की समस्या हो जाए तो उसे वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी VITT कहते हैं। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की वजह से कई लोगों में ये साइड इफेक्ट देखने को मिला है। हालांकि रेयर यानी कम लोगों में ही इस तरह के साइड इफेक्ट दिखे हैं। इसकी वजह से अचानक से शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है जो शरीर में खून को जमने से रोकता है। ऐसा होने पर मरीज को ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए TTS इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या TTS कोविशील्ड नहीं लेने वालों को भी हो सकता है? जी हाँ, TTS किसी भी वैक्सीन के बिना भी हो सकता है। TTS होने की असली वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। एक्सपर्ट किसी मरीज को TTS होने की वजह का पता उसकी जांच रिपोर्ट्स को देखकर ही लगा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कोरोना महामारी के बाद ये पहला मौका है जब कोविशील्ड पर इस तरह के आरोप लगे हैं? नहीं, वैज्ञानिकों ने मार्च 2021 में पहली डोज दिए जाने की शुरुआत में ही वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस की संभावना जताई थी। जेमी के वकीलों का कहना है कि VITT TTS का ही एक सबसेट है, लेकिन एस्ट्राजेनेका इस शब्द यानी VITT को मान्यता नहीं देती है। इस मामले से जुड़े लॉ फर्म लीडे की सारा मूर का कहना है कि एस्ट्राजेनेका को ये मामले में 1 साल लग गया कि उसकी वैक्सीन खतरनाक खून के थक्कों की वजह बन सकती है, जबकि ये तथ्य मेडिकल कम्युनिटी ने 2021 के आखिरी में ही स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी और सरकार वैक्सीन के विनाशकारी प्रभाव को गंभीरता से लेने के बजाय रणनीतिक खेल खेलने और कानूनी फीस बढ़ाने में ज्यादा उत्सुक है। वैक्सीन के रिएक्शन से ब्रिटेन में 81 मौतें। मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 लोगों की मौत वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी VITT से हुई है। VITT से पीड़ित हर 5 में से 1 लोगों की मौत खून का थक्का जमने की वजह से हुई है। अब तक कोरोना वैक्सीन के खिलाफ यूके की हाई कोर्ट में कुल 51 मामले दर्ज किए गए हैं। मरीजों के रिश्तेदारों ने 100 मिलियन पाउंड यानी करीब 1047 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में मांग की है। सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामले में किसी तरह से हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कोविड
कोविड शील्ड लेने वाले सभी लोगों को इससे परेशान होने की जरूरत है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोविड शील्ड वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोविड शील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यूरोप के कुछ लोगों में ही इस तरह के मामले सामने आए थे, लेकिन भारत या एशिया में अब तक ऐसे मामले नहीं मिले हैं। कई बार किसी वैक्सीन या बायोलॉजिकल पदार्थ का असर इतने सिटी यानी किसी एक इलाके या समुदाय के लोगों पर निर्भर करता है, इसीलिए संभव है कि यूरोपीय लोगों पर इसका असर दिखा हो, लेकिन भारत या एशिया में नहीं दिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, कोविड शील्ड में किस चीज की मौजूदगी से टीटीएस होने की संभावना होती है? किसी वैक्सीन में 2000 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट की वजह से टीटीएस हो सकता है, लेकिन यह कह पाना मुश्किल है कि यह वायरस मौजूद किस पदार्थ से होता है। इस वैक्सीन में शामिल एडिनो वायरस एक खास तरह का कंपोनेंट होता है। ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ही टीटीएस हो रहा है, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है। इस वैक्सीन को लेने वाले कुछ लोगों में ही ये समस्या देखने को मिल रही है। कोविड शील्ड के बचाव में एस्ट्राजेनेका और यूके सरकार ने क्या कहा है? एस्ट्राजेनेका का कहना है कि उन लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति है जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खोया है। मरीजों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वैक्सीनेशन से जुड़े अधिकारियों के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। कंपनी ने आगे कहा कि क्लिनिकल ट्रायल और आंकड़ों के आधार पर हमारी वैक्सीन सुरक्षित है। दुनिया भर में इस पर रिसर्च करने वाली संस्थाएं लगातार कहती रहती हैं कि वैक्सीन के फायदे उसकी वजह से होने वाले रेयर खतरे से कहीं ज्यादा है। एस्ट्राजेनेका का इशारा इस बात की तरफ है कि यूके ड्रग्स रेगुलेशन अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही ये वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। यूके के दवा रेगुलेशन अथॉरिटी की मंजूरी के साथ वैक्सीन की प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन अप्रैल 2021 में ये अपडेट किया गया था कि संभावना है कि वैक्सीन बहुत ही दुर्लभ मामलों में टीटीएस को ट्रिगर कर सकती है। रिसर्च ये भी कहती है कि कोविड शील्ड महामारी से निपटने में प्रभावी रही और वैक्सीन के पहले ही साल में इससे 60 लाख लोगों की जान बची है। एस्ट्राजेनेका की कोविड शील्ड वैक्सीन को AZD 1222 के नाम से भी जाना जाता है। ये वैक्सीन लगने के बाद इंसान के प्रतिरोधी तंत्र को कोविड के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने और शरीर की टी कोशिकाओं को सक्रिय करने का काम करती है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। जनवरी 2021 में पुणे स्थित फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड शील्ड बनाने के लिए एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ ही डील की थी। मंजूरी मिलने के बाद से अब तक भारत में कोविड शील्ड की 175 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। भारत में कोरोना वैक्सीन की कुल 220 करोड़ डोज लगी। 29 अप्रैल 2024 तक भारत में करीब 220 करोड़ 69 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अब तक करीब 4 करोड़ 45 लाख से ज्यादा कोविड के मरीज ठीक हो चुके हैं। करीब 5,33,000 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। कोविड शील्ड की 175 करोड़ डोज भारत में दी गई। भारत में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में भारत के लोगों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविड शील्ड लगाई गई। हर व्यक्ति को इस वैक्सीन के 2 डोज दिए गए। भारत, रूस और चीन के बाद कोविड वैक्सीन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना। नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, बांग्लादेश और अमेरिका को भारत ने 23.4 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की सप्लाई की है। तो यहाँ पर मेरा कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि कोविड शील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट तो हैं, लेकिन वैक्सीन की डोज लिए अभी 3 साल से ज्यादा हो चुका है और ये साइड इफेक्ट 3 से 6 हफ्ते में ही दिख जाता है। तो अभी जो थ्रोम्बोसिस यानी टीटीएस बीमारी हो रहा है वो किसी और वजह से है, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि ये जानकारी हर किसी को होनी चाहिए ताकि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन न जाए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।